अतुल सुभाष जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने सिस्टम और अपनी पत्नी के बीच फंसकर मौत को गले लगा लिया। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। तरह तरह के सवाल उठने लगे, सवाल पूछे जाने लगे। सवाल ये है कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों की? क्या अतुल भ्रष्ट सिस्टम से हार गए? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास खबर। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। आज से ठीक 6 साल पहले अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के कुछ साल बाद ही अतुल सुभाष को मौत को गले लगाना पड़ेगा। दरअसल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के झूठे केस और ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। मरने से पहले उन्होंने करीब 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो भी बनाया था। पहले सुनिए अतुल सुभाष ने क्या कहा था। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. क्या आपने ये वीडियो सुना है? ये कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम और पत्नी ने एक पति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अतुल ने लिखा कि न्याय अभी बाकी है। ये संदेश उनके दर्द और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। अपने दिल से सारा बोझ और धूल झाड़ने के बाद एक प्रतिभाशाली इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने हाथों से अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। अतुल सुभाष की शादी जौनपुर में हुई थी। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी निकिता अपने मायके चली गई। अतुल की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। फिर 2019 में उन्होंने उन पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया और 2022 में पत्नी ने पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिर जौनपुर में फैमिली कोर्ट ने जज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। दिसंबर 2024 में उन पर केस निपटाने के लिए 5 लाख मांगने का आरोप लगा। उन पर 2 करोड़ भरण पोषण का दबाव बनाने का भी आरोप लगा। 2022 में उन पर चपरासी के जरिए 3 लाख मांगने का आरोप लगा। रिश्वत न देने पर गुजारा भत्ता और भरण पोषण का आदेश जारी करने का आरोप लगा। उनकी पत्नी पर हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगने का आरोप लगा। अतुल को केस के सिलसिले में 40 बार जौनपुर जाना पड़ा। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। जब बेंगलुरु पुलिस अतुल के घर पहुंची तो अतुल का शव फंदे से लटका हुआ मिला। कमरे की दीवारों पर लिखा था, न्याय होना चाहिए, न्याय होना बाकी है। अब अतुल इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें लोगों के जहन में गूंज रही हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हालात को समझने के लिए वो सब कुछ किया होगा जो उन्हें जरूरी लगा होगा। लेकिन हालात कभी सामान्य नहीं हुए और अतुल सुभाष की जिंदगी इस दर्द को दिल में लिए खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर लोग अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।